स्कूल जाने वाले बच्चों की माँ की ना सबसे बड़ी चिंता ये है कि सुबह-सुबह क्या बनाएँ? मतलब रात को ही डिसाइड करके रखना पड़ता है कि सुबह क्या बनाएँ। तो सुबह-सुबह ना आज मैंने पिछले कल महाशिवरात्रि थी, तो दूसरे दिन के लिए मैंने सुबह के लिए ये मेन्यू बना के रख दिया था कि मुझे आलू की सब्ज़ी और साथ में भंडारे वाले आलू होते हैं ना, वो वाली सब्ज़ी और साथ में ही पूड़ी बनानी है। तो बस मैं यहाँ पे सुबह-सुबह उठ के ना आलू की सब्ज़ी बनाने स्टार्ट हो गई। साथ-साथ ही मैं अपनी कुशाग्री को भी उठा देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मतलब 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और साढ़े 5 बजे मैं कुशाग्री को उठा उठा देती हूँ। तो बस थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 घंटे बाद उसकी बस आ जाती है। तो इसीलिए मुझे जल्दी-जल्दी सारा कुछ सुबह मैनेज करना पड़ता है। यहाँ आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है ऐसे जो भंडारे वाली आती है ना रस रस वाली से तरी-तरी वाली, वैसे वाली भंडारे वाली सब्ज़ी बना दी आलू की और इसके साथ-साथ मैंने बनानी है पूड़ी। पतिदेव भी सुबह-सुबह ऑफ़िस जाते हैं तो पतिदेव बोलने लगे कि मैं पहले नहा लेता हूँ। मैंने कहा नहीं पहले मैं नहा लेती हूँ। बोलते नहीं मैं पहले नहाऊँगा तब तक आप सब्ज़ी बना लो। तो फिर मैं सब्ज़ी बनाने लग पड़ी और वो नहाने चले गए क्योंकि उनको भी ऑफ़िस जाना, उनको भी लेट हो रहा होता है, दोनों साथ-साथ में ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से सब्ज़ी बना दी, उसके बाद मैं चली गई नहाने, नहा के और फिर मैं आ गई थी अंदर और मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को यूनिफ़ॉर्म दी पहनने के लिए और फिर उसके बाद मैंने पूजा की और पूजा करके मैं आ गई किचन में। अब मैं पूड़ी बनाने स्टार्ट हो गई और इतना लेट हो जाता है, ऐसे लगता है कि कितना जल्दी-जल्दी काम करें सुबह हम कि हमारा काम सारा फिनिश हो जाए। मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे मैक्सिमम काम फिनिश हो जाए। तो उससे ना पता है क्या होता है, अगर सब लोग खा के अच्छे से खुश घर से जाते हैं ना, तो पीछे जब मैं खाना खाती हूँ ना बड़ी खुश रहती हूँ पूरा दिन, जब तक वो आते नहीं है तब तक मैं बहुत खुश रहती हूँ। और अगर बिना खाए कोई चला जाए या फिर कोई सैड होके जाए तो ना ऐसा मन दुखी रहता है जब तक वो वापस नहीं आते हैं। तो यही इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह-सुबह मेरे सारे काम एकदम हो जाने चाहिए पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैं खाना बना के पतिदेव को देकर आई हूँ, पतिदेव खा रहे हैं और साथ-साथ में मैं अपनी बेटी के लिए भी पूड़ी बना रही हूँ, उसको भी साथ-साथ में देती जाऊँगी। तो साथ-साथ मुझे रेडी भी करना है, साथ-साथ में खाना भी बनाना है, तो सारे काम एक साथ मेरे चल रहे होते हैं। पूड़ी खाने का मज़ा तभी है जब गरमा-गरम मिले, तो मैं पतिदेव को एक-एक गरम-गरम पूड़ी बना के देती जाती हूँ और वो खाते जाते हैं। वैसे चपाती वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है कि गरम-गरम हम बना के रख देते हैं और फिर उसी हिसाब से जैसे टाइम मैनेजमेंट तो वैसे ही करते हैं हम काम। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब टाइम लेट हो रहा है तो हमें उसी टाइम गरम-गरम सब बनाना है। तो जैसा टाइम हो उसी के अकॉर्डिंग, अगर टाइम ज़्यादा हो तो गरम-गरम बना लो, अगर टाइम कम हो तो बना के रख लो। ऐसा रहता है हमारा। तो पतिदेव ने पूड़ी और सब्ज़ी खा ली, उनको बहुत पसंद है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, तो मैंने सोचा बोलने लगे कि मेरे लिए पैक भी कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने उनके लिए पैक भी कर दिया साथ ले जाने के लिए और बेटी के लिए भी यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और सुबह-सुबह ये कुछ काम होते हैं जो एकदम मतलब बहुत जल्दी-जल्दी करने पड़ते हैं। बस उनके लिए भी खाना मैंने लंच पैक कर दिया, बेटी के लिए भी लंच पैक कर दिया और दोनों को मतलब पूरी तरह से खिला-पिला के अब मेरा मन इतना खुश हो जाता है ना कि भई अच्छे से मैंने अपना काम सारा फिनिश कर दिया। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मतलब ये सब काम मैं एकदम परफेक्ट नहीं कर पाती हूँ ना, जैसे मतलब सुबह नहाना पूरा एज़ अ रूटीन अगर मैं नहीं कर पाऊँ ना, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऐसे अजीब-सी ना रहता है मन में कि भई मैंने वो भी काम आज अच्छे से नहीं किया। चाहे एक ही काम अच्छे से नहीं हुआ होगा ना, तब भी लगेगा कि भई वो काम रह गया, वो काम रह गया। तो अगर सुबह से लेके दिन तक पूरा एकदम एग्ज़ैक्ट टाइम टेबल के हिसाब से सब चलता रहेगा ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुशाग्री को रेडी कर दिया है, अब उनकी चोटियाँ बना रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ उनकी चोटियों में कुछ डिफ़रेंट डिज़ाइन बनाती रहूँ। बीच-बीच में जब मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है तो मैं बना लेती हूँ, जब कम होता है तब मैं सिंपल पोनी बना देती हूँ। तो इस तरह से करके मैं उनको रेडी कर देती हूँ जल्दी-जल्दी से और जैसे मतलब डे होता है उसी हिसाब से यूनिफ़ॉर्म पहन के तो क्यूटी पाई हमारी रेडी हो गई है। आज मैंने इस तरह से ना उनकी वो करके छोटी वाली चोटियाँ करके फिर पोनी बनाई है। अब मैं आ गई थी किचन में और फ्रेश पानी आ रहा होता है सुबह-सुबह, तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन-वर्तन सब कुछ क्लीन हो जाए, जो सुबह के बर्तन हो सब कुछ। तो ये जाली जो है ना, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी मीशो से, बहुत काम की चीज़ है। मतलब इसके ना होने से पहले मेरा पानी का नीचे हमेशा ब्लॉक रहता था, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन जब से मैंने ये जाली लगाई है ना, कभी भी मेरे ये सिंक जो है ना ब्लॉक नहीं हुई है। तो ये इस जाली का सबसे मतलब पॉज़िटिव पॉइंट है और कभी-कभी ना मीशो से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो थोड़ा-सा सही रहता है। मैं मँगवाती रहती हूँ बीच-बीच से कुछ-कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए थे, उसके बाद मेरी कुशाग्री की अलमीरा ना पूरी एकदम मेस अप हुई पड़ी थी, पूरे कपड़े ऊपर-नीचे हो जाते हैं ना, क्या है थोड़े दिन अगर सही से नहीं करो तो फिर एकदम से पूरे ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने वो उनकी अलमीरा अरेंज ही कर रही थी, तब तक मैंने सोचा कि इनके जो जिनमें मैं खाना पैक करती हूँ, वो सारे रुमाल गंदे हो गए थे, एक ही बचा था जो मैंने पैक करके खाना डाल दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भई पहले मैं रुमाल धो लेती हूँ कि फ्रेश पानी आ रहा होता है तो मैं सारे ही काम उसी टाइम पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो रुमाल मैंने कॉटन के बनाए हैं, ये बहुत काम की चीज़ है, मतलब इसमें खाना पैक करके मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये जो मैंने साबुन वाला मँगवाया हुआ है ना ये बॉक्स, तो ये मैंने मीशो से मँगवाया था। इसके बीच में ना मैं
एक साबुन की टिक्की डाल देती हूँ और 1 डेढ़ महीना 2 महीना मेरी आराम से निकल जाती है। किचन में ही मैंने इसको रखा होता है, किचन के बर्तन या फिर बस इस तरह की चीज़ें धोने के लिए। तो अब मैं आ गई दोबारा अपने अलमीरा में, और अलमीरा से मैंने अभी सारे कपड़े जो कुशाग्री के अरेंज कर दिए। तो ये मोटे कपड़े जो है ना, इनको निकाल दिया, इनको धो के अब धीरे धीरे ट्रंक में डालते जाएंगे, क्योंकि सर्दी अब ख़त्म हो गई है, तो ऐसे ही करेंगे।